मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इसके एक और एपिसोड में स्वागत है। आज मैं आपके नवजात शिशु के बारे में ऐसी 5 अनोखी बातें बताऊंगी जो शायद ही आपको पता होंगी। ठीक है, मुझे पता है, आपने तैयारी की, किताबें भी पढ़ी और अब आप बच्चे को घर लाने के लिए तैयार हैं। अब कुछ भी आपको हैरान नहीं करेगा, है ना? हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आए जिसकी आपने उम्मीद न की हो और आप घबरा जाएं कि ये इमरजेंसी है, डॉक्टर को कॉल करूं, या क्या मेरे शिशु में एक सामान्य बात है। क्या आप जानते थे कि आपकी नन्ही बच्ची को पीरियड हो सकते हैं और आपके नन्हे बेटे के निजी अंग आपकी उम्मीद से काफी बड़े हो सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जन्म की प्रक्रिया में हार्मोन्स की बड़ी भूमिका होती है। गर्भावस्था के दौरान आपके हार्मोन्स बच्चे तक पहुंचते हैं। जन्म के बाद जब गर्भनाल करती है तो बच्चे के हार्मोन्स में अचानक बड़ा बदलाव आता है। जब ये हार्मोन्स खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं तो बच्चे में कुछ ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो काफी अप्रत्याशित होती हैं। अगर आप अपनी बच्ची का डायपर खोलें और उसमें थोड़ा खून देखें तो ये उसका पहला पीरियड है और उम्मीद है कि अगले 10 साल तक यह आखिरी होगा। लेकिन छोटी बच्चियों में ये बात बिल्कुल नॉर्मल है जब तक कि उन्हें कोई दर्द न हो। अगर वो रो नहीं रही है या चिड़चिड़ी नहीं है और डायपर में ज्यादा खून नहीं है तो ये देखना काफी आम बात है। और आपके बेबी बॉय भी इस हार्मोन पार्टी से अछूते नहीं हैं। उनके अंदर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं और जन्म के समय उनके टेस्टिकल्स काफी ज्यादा सूजे हुए हो सकते हैं। ये सब हार्मोन्स और 40 हफ्तों तक कोक के लिक्विड में रहने से है। वो नमी सोख लेता है जिससे स्क्रोटम की स्किन काफी सूजी होती है। लेकिन ये रही एक बड़ी टिप, अपने बेटे के सूजे हुए टेस्टिकल्स के बारे में सबको गर्व से बताना बंद करें। अभी हार्मोन्स की बात खत्म नहीं हुई है। दूसरी हैरान करने वाली बात है ब्रेस्ट मिल्क का बनना, पर आपके लिए नहीं, बेबी के लिए। हकीकत में छोटे बच्चे अपने नए निपल से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे विचेस मिल्क कहते हैं, पर मेडिकल भाषा में ये गैलेक्टोरिया है। ये 5% बच्चों में होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पर न्यू बॉर्न बेबी में ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये 2 महीने से ज्यादा चले तो चिंता की बात है। ऐसा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अब ये होता क्यों है? जाहिर है आपके हार्मोन से जो बेबी में जाते हैं। यहाँ सारा खेल एस्ट्रोजन का है। आप देखेंगे कि बेबी के ब्रेस्ट टिश्यू और निप्पल्स में थोड़ी सूजन है और उनके निप्पल्स से सफेद दूध जैसा लिक्विड भी निकल रहा है। अब आपको ये मिल्क निकालने की कोशिश या निप्पल्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बस उन्हें ऐसे ही छोड़ दे, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगली बात जो उन दोनों से भी ज्यादा कॉमन है, जन्म के समय बच्चे की बॉडी पर एक वैक्स जैसा चिकना पदार्थ होता है। पर डरिए मत, आपने किसी पनीर के टुकड़े को जन्म नहीं दिया है। आपका बेबी वर्निक्स की लेयर से ढका होता है। बच्चा जितना जल्दी होगा उसके शरीर पर उतना ही ज्यादा वर्निक्स होगा, क्योंकि ड्यू डेट के पास आते आते ये सिर्फ हाथों पैरों के जोड़ों या गर्दन की सिलवटों में ही रह जाता है। खासकर आपका बेबी थोड़ा गोलू मोलू है, वर्निक्स बिल्कुल नॉर्मल है और ये ढेर सारे फायदों वाली एक कमाल की चीज है। ये बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है और उनकी स्किन से पानी कम न होने देकर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि ये उनके पेट को भी हेल्दी रखता है, क्योंकि पेट में रहते हुए बच्चे लगातार वर्निक्स निगलते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, वर्निक्स दुनिया का बेस्ट मॉइस्चराइजर है। इसे बेबी की स्किन पर बस रगड़ दें, फिर देखें स्किन कितनी सॉफ्ट और स्मूथ होती है। अगर आप इसे बोतल में भरकर अपने चेहरे पर लगा सकें तो लगाएं। ये सच में कमाल है। वर्निक्स इतना कमाल होने के बावजूद आप हैरान होंगे कि घर जाते ही बेबी की स्किन झड़ने या निकलने लगती है, पर ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जन्म के पहले 1 से 3 हफ्तों में बच्चे अपनी स्किन की बाहरी लेयर उतार देते हैं। तो अगर घर पर आपका गोलू मोलू छिलने लगे तो घबराएं नहीं। आप बस ये पक्का करें कि वो हाइड्रेटेड रहे और उसे दिन भर सही से फीड कराते रहें। उन्हें धूप से बचाएं, तेज केमिकल वाले प्रोडक्ट से बचें और ज्यादा न नहलाएं। अगर उनकी स्किन बहुत ज्यादा झड़ रही है तो आप बेबी सेफ और बिना जलन वाला मॉइस्चराइजर जरूर लगा सकते हैं। लिस्ट के अंत में, अगर आपको लगा हार्मोन्स खत्म हो गए तो एक और चीज बाकी है, और वो है बेबी एक्ने। ये लगभग 20% बच्चों को होता है और अक्सर दूसरे से चौथे हफ्ते के बीच सामने आता है। हमारी तरह ही बच्चों में भी ये एक्ने लाल या बैंगनी दानों जैसे दिखते हैं जिनमें पस हो सकता है। ये अक्सर चेहरे, गालों या माथे पर होते हैं, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी हो सकते हैं। अगर यह 6 हफ्ते के बाद पहली बार दिखे
या फिर 3-4 हफ्तों से ज्यादा बना रहे तो आपको डॉक्टर या पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। अगर बेबी को एक्ने हो जाए तो क्या करें? रोज एक बार गुनगुने पानी से उनकी स्किन साफ करें और फीडिंग के बाद ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला के निशान अच्छी तरह पोंछ लें ताकि स्किन साफ रहे। ज्यादा गाढ़ी और चिपचिपी क्रीम से बचें और सबसे जरूरी बात, छोटे दानों को बिल्कुल भी न निचोड़ें। हम डॉक्टर पिंपल पॉपर नहीं है, इन्हें बस अपने आप ठीक होने दें। मैंने सबसे बेहतरीन आखिर के लिए रखा है क्योंकि इसे देखते ही आपके दिमाग की खतरे वाली घंटियां बजेगी और खतरे की घंटी बजाना या डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मुमकिन है न्यूबॉर्न का डायपर बदलते वक्त आपको कुछ ऐसा दिखे। मुझे पता है आपके दिमाग में खतरे की घंटी बज रही होगी, है ना? पर ये असल में खून नहीं है, इसे ब्रिक स्टेंस कहते हैं। डायपर में दिखने वाला ये लाल नारंगी रंग असल में यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से होता है। ये यूरेट क्रिस्टल्स बेबी के यूरिन में होते हैं और इनका मतलब है कि यूरिन बहुत ज्यादा गाढ़ा है, यानी आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है। यूरेट क्रिस्टल्स और खून में फर्क कैसे करें? सबसे पहले आप इसे थोड़ा खुरच कर महसूस करें क्योंकि यूरेट क्रिस्टल्स का हिस्सा खून के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पतला और सूखा होगा। आप इसे सूंघकर भी देख सकते हैं। घबराएं नहीं, आपके बच्चे का ही डायपर है तो बेझिझक सूंघें, लेकिन यूरेट क्रिस्टल्स यूरिन में होते हैं तो इसकी गंध पेशाब जैसी होगी, जबकि खून की गंध थोड़ी मेटेलिक और मिट्टी जैसी होती है। ब्रिक स्टेन्स ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में आम है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क आने में कुछ दिन लगते हैं, जिससे फॉर्मूला के मुकाबले उन्हें शुरू में कम फ्लूइड मिल पाता है। अगर ये 2-3 दिनों से ज्यादा चले, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा लगे या दर्द में हो या आपको चिंता हो रही हो या वो अपनी उम्र के हिसाब से डायपर गीले न कर रहा हो, तो पक्के तौर पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपको जरा भी चिंता हो तो डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई भी आपको गलत नहीं कहेगा। इस लिस्ट में कुछ भी आपके लिए नया था तो कमेंट्स में बताएं, या आपके न्यूबॉर्न ने आपको किसी और चीज से चौंकाया हो तो वो भी लिखें ताकि हम नए पेरेंट्स को तैयार कर सके। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह वीडियो भी जरूर देखें। हो सकता है इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिले।